गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज 2-3 दिन बाद आपको वीडियो सेंड करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने पहला वाला चैप्टर क्लियर कर लिया होगा, काफ़ी कुछ आपके समझ में आ गया होगा। इस बीच हमारी सरकारी खाद्यान्न वितरण में भी ड्यूटी लग जाती है, तो थोड़ा बहुत लेट भी हो जाती है। तो आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये जब आप फलन नाम ले रहे हैं, फंक्शन हमने कहा था, तो इसका मतलब इसमें 1:1 मैपिंग हो। तो हम जानते हैं कि साइन की जो मैपिंग, साइन सच दैट R2 -1 और 1, साइन का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। तो यह मैपिंग है, इसका मतलब यह 1:1 है, फलन है ये। तो 1:1 है, एक एक ही आच्छादक है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स भी होगा। तो आप बुक भी देखते रहिए। तो इस प्रकार मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, जैसे साइन इन्वर्स का इसका जो प्रांत होगा वो प्रांत होता है -1 से 1। अब इसका ये प्रांत हो जाएगा -1 से 1, और इसका जो परिसर होता है वो होता है -π/2 से π/2। पहले समझ लीजिए कि इन्वर्स क्या है। जैसे मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसका ट्रांसफर करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। इसी प्रकार आप आगे देखते रहिए, बुक में देखते रहेंगे आप लोग। जैसे कॉस इनवर्स का इसका भी प्रांत है -1 से 1, और इसका जो परिसर है वो होता है 0 से पाई। ध्यान दे, साइन का -π/2 से π/2, ये आपकी वैल्यू आनी चाहिए, इसके बीच में आनी चाहिए। जब भी हम आपको क्वेश्चन देंगे इसके बीच में उसकी वैल्यू आनी चाहिए। कॉस वाले की वैल्यू जो है आपके 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए। टेन इनवर्स का होता है, इसका टेन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो R होता है, और इसका जो परिसर होता है वह -π/2 से π/2 के बीच होता है। ये ध्यान दें, इसमें π/2 नहीं आना चाहिए। आपको बता रखा है कि ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। क्या इसके नियम है, क्लोज में ये दोनों शामिल हो सकते हैं, ओपन में ये दोनों शामिल नहीं हो सकते। इस प्रकार आप देख लीजिए कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के उनके प्रांत क्या है और परिसर क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा। बाकी साइन इनवर्स का अर्थ मैंने आपको बता दिया। जब आप उसका ट्रांसफर करते हैं फंक्शन का, फिर लिख रहा हूँ मैं, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। इस प्रकार आप इनको देख लीजिए, बुक में आपके सारे फॉर्मूला दिए गए हैं। और इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं ले रहा हूं, देखिए सबसे पहले मैं जरा इसको देखना चाहता हूं, साइन इनवर्स और साइन एक्स है माना, क्या होता है यहाँ पर देखिए आप, जैसे साइन इनवर्स में साइन इनवर्स के साथ साइन का ही फिर फंक्शन आ रखा है। ये साइन इनवर्स का फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे जरा देख लीजिए। माना यहाँ पर मान दिया मैंने साइन एक्स बराबर वाई, तो इम्प्लाइज करेगा एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। देखिए साइन एक्स बराबर मैंने वाई मान दिया, तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई हो गया। अब इसको मैंने सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखिए ये y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। यहाँ पर फिर मैंने y की वैल्यू रख दी, तो साइन इनवर्स और साइन एक्स। जरा देखिए, तो इस प्रकार जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया, साइन इनवर्स और साइन एक्स की वैल्यू x होगी। देखिए एक बार फिर, मेरे पास फंक्शन है साइन इनवर्स साइन एक्स, मैंने इस साइन एक्स को y मान लिया। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये साइन इधर चला जाएगा, साइन इनवर्स y। फिर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू रख दी, तो ये साइन एक्स। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू x हो जाती है। कुल मिला के बात कहने का अर्थ ये कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, आपके पास x बन गया। ऐसे ही कॉस इनवर्स के साथ अगर कॉस आता तो वो भी कैंसिल होगा, x वैल्यू आएगी। टेन इनवर्स के साथ अगर टेन आता है तो दोनों टेन कैंसिल होंगे और उसकी वैल्यू भी क्या रह जाएगी, आपके पास x रह जाएगी। तो इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपके पास मैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन 2.1, इसका क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप समझ जाएंगे
जैसे आपको निकालना मुख्य शाखा का मान। मुख्य शाखा है कि जो मैंने अभी कहा था आपको कि साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है वो -1 से 1 होता है, और इसका जो परिसर होता है -π/2 से π/2। तो मुख्य मान करते हैं कि साइन की जो भी इनवर्स की वैल्यू आएगी वह -π/2 से π/2 के बीच आनी चाहिए। उससे अगर इधर उधर आती है तो आपका मान गलत होगा। जैसे ये दे रखा आपको कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो बहुत इजी है। देखिए कोसेक इनवर्स, ये 2 कोसेक कितने डिग्री का मान होता है, ये कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। तो ये हो जाएगा कोसेक π/6। देख लीजिए कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया। अभी तो मैंने इससे पहले फॉर्मूला प्रूव करवाया है, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी π/6। और π/6 जो है आपके -π/2 से π/2 के बीच होती है, इन दोनों के बीच आनी चाहिए। तो देखो कितना इजी काम हो गया। कोसेक तो आपने इसको रख दिया, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये माइनस साइन के साथ आती है तो माइनस वाले में आप लोग क्या करेंगे। अगर माइनस के साथ आते हैं, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -√1/2। ये देखिए, ये अब यहाँ पर माइनस है। आपको मैंने इससे पहले बताया था कि ऐड शुगर टू कॉफी, चौथे चरण में साइन माइनस होता है, चौथे चरण में, और वो माइनस थीटा वाला फॉर्मूला होता है। देखिए साइन जो है, साइन का मान देखिए, अगर मैंने कहा था साइन कहाँ कहाँ के बीच जाना चाहिए, -π/2 से π/2। π/2 ये हो गया और -π/2 ये हो गया। या तो ये फर्स्ट में आ सकता है या ये फोर्थ में आ सकता है। साइन वाला 2 चरण, फर्स्ट और फोर्थ। कॉस वाला है, कॉस वाला सेकंड में माइनस होता है। अगर कॉस के साथ माइनस आता तो सेकंड में होगा। तो ऐड शुगर टू कॉफी, थर्ड में जाएंगे तो पाई प्लस पे चले जाएंगे, अब अधिक पे चले जाएंगे। सेकंड में लाना है कॉस माइनस वाले को, और यहाँ पर जो कॉस वाला होगा वो यहाँ आ सकता है। देखिए इस वाले में, इस वाले में पाई माइनस में। तो देखिए ये आपका, देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए ये हो जाएगा माइनस साइन कितने डिग्री का मान होता है, ये π/4 का। अब यहाँ पर ये साइन रह गया, तो इस साइन को हम अंदर कर सकते हैं। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है चौथे चरण में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसका मतलब इस माइनस को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन -π/4। और आप साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा -π/4 बिलोंग्स टू, देखिए ये -π/2 से π/2। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -π/4। कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे माइनस साइन को कैसे इजीली अंदर ले गए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर कॉस में है तो ये नहीं होगा, कॉस में पाई माइनस में होता है माइनस, चौथे चरण में कॉस। अगर इसको आप अंदर ले जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है प्लस का होता है। ये क्वेश्चन दोनों नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन हम कॉस का लेंगे, और इस प्रकार आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये चैप्टर थोड़ा सेट थोड़ी से आपको इजी लगेगा। जैसे आपके पास टेन इनवर्स ये है -√3, तो इसके लिए आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स, अब √3 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो हो जाएगा -10π/3। इसके बाद चौथे ऐड शुगर टू कॉफी, इसको भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएंगे आप, ये भी फोर्थ में जो है माइनस होता है, इसको लिख देंगे आप 10 इनवर्स 10 -π/3, और 10 से 10 कैंसिल हो गया और आपके पास रह गया -π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी जो है -π/2 से π/2 को बिलोंग करता है, बिलोंग्स। ये देख लीजिए, आप देखते जाए क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का आपके पास एक अगला क्वेश्चन है, इसी का है 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है इसका। कॉस इनवर्स -1/√2। यहाँ पर देखिए
ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 4, ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है। ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, लेकिन इस पर माइनस। इसको अगर आप अंदर ले जाएंगे यहाँ पर तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ में प्लस हो जाएगा ये। तो अगर इसको सेकंड में ले जाएंगे, अब सेकंड में माइनस होगा तो इसको पाई माइनस में ले जाएंगे आप, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4, और अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और ये आ गया 3 पाई बाई 4, और कॉस की वैल्यू जो होनी चाहिए वह 0 से पाई के बीच होनी चाहिए, सॉरी 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ये देखिए आप इस प्रकार से आपने कॉस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कॉस पे जो माइनस था इसको आप अंदर नहीं ले जाएंगे, इसको पाई माइनस में ले जाएंगे, और इस प्रकार इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 पाई बाई 4। ये क्वेश्चन देखिए, नोट करते जाइए, नोट भी आप लोग कर रहे होंगे। विशेष रूप से इन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि माइनस वाले पे आपने क्या करना है, प्लस वाले तो इजी है, प्लस वाले तो सीधे सॉल्व हो जाएंगे, माइनस वाले में किसको अंदर ले जाना है, किसको पाई माइनस के रूप में लिखना है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। इसी के साथ मैं इसका 11वां क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें आपके पास सब कुछ आ जाएगा। 11वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस, देखिए इसमें sin इनवर्स -1/2, इसमें सब आ जाएगा। ये लिखेंगे हम tan इनवर्स, tan 1 को लिख देंगे, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो tan पाई बाई 4। देखिए आप cos इनवर्स इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 4, ये भी पाई बाई नहीं, ये पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 cos, और प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 हो गया, ये तो प्लस वाला मान, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। cos वाले में आपने यही करना है, प्लस cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाई 3, इस साइन को मैं पाई, इस माइनस साइन को पाई माइनस के रूप में ले गया, और प्लस ये साइन वाला अंदर चला जाएगा, और साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6। इस प्रकार ये दोनों 10 कैंसिल हो गए, तो पाई बाई 4 बचा आपके पास। यहाँ पर ये दोनों कॉस कैंसिल हो गए, पाई माइनस पाई बाई 3 बचा, इसको मैं सॉल्व कर लूँ, 3 1 3 2 पाई बाई 3 बच जाएगा, ये प्लस 2 पाई अपॉन 3, और ये साइन दोनों कैंसिल हो गए, ये बच गया माइनस पाई बाई 6। इसका एलसीएम मैंने 12 ले लिया, 4 3 जा 3 पाई, प्लस 3 4 जा 8 पाई, माइनस 6 2 जा 2 पाई, और आंसर आ गया आपका 8 + 3 11 - 2 9 पाई अपॉन 12, और इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। देखिए ये अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन हो गया। आपने माइनस को भी चेंज किया है, देखो कॉस माइनस को कैसे चेंज किया है, साइन माइनस को कैसे चेंज किया, तो इस प्रकार आप इसको समझेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन होगा। इसे नोट कर ले। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिस पे नहीं है, तो आप लोगों में से कोई एक भी मेरे को जरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेंड कर दें। अब आपको कुछ विशेष फॉर्मूले आपकी बुक में दिए गए हैं, ब्लैक लेटर्स में उनको हाईलाइट किया गया, उन सारे फॉर्मूलोज को आपको याद करना है। जैसे कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता दूं, देखिए अभी आपने पढ़ा साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये अंदर वाला था तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स था। माइनस साइन इनवर्स एक्स को आप माइनस ऐसे कर सकते हैं, अभी हमने किया है ये काम, सारे क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किए हैं। लेकिन कॉस वाले में देखो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई में से हम उसको माइनस कर देंगे। देखिए पहले आपके फॉर्मूले यही है, तो इस प्रकार 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं, साइन 10 और कॉस सेक। साइन 10 और कॉस सेक में अगर माइनस लगाए तो माइनस बाहर होता है, और कॉस सेक और कॉट में अगर ये माइनस लगाए तो पाई माइनस में आते हैं। देखो 3 और 3 6 फॉर्मूले आपके ये हो, देख लीजिए बुक में।
साइन इनवर्स माइनस इस पर अपने क्वेश्चन भी कर लिया है कि अंदर वाला जो साइन होता है बाहर आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण, ये सेकंड क्वाड्रेंट के कारण पाई माइनस में चला जाता है। इसके बाद जो हमारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, और ऐसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। तीन फॉर्मूले ये हैं, इन फॉर्मूलों को आपको प्रूफ भी करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, दूसरा फॉर्मूला इसका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरा है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। माना मैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, ये साइन इधर जाएगा इज इक्वल टू, हाँ, इम्प्लाइज करेगा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए ये साइन इधर चला गया, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। साइन थीटा को मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई साइन चेंज नहीं होते, साइन का कॉस और कॉस का साइन होता है, तो साइन थीटा को मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कक्षा 11 का ट्रिग्नोमेट्री आप याद रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा कर देंगे। अब मैं इस कॉस को फिर वापस ले आया यहाँ से, देखिए फिर यहाँ ले आया, देखिए तो फिर ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इस थीटा को भी मैं इधर ले आया, तो इसका इन्वर्स नहीं होगा, इसका तो साइन चेंज होगा, केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स होता है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इम्प्लाइज करेगा, और इम्प्लाइज करेगा कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू मैंने सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स दी थी, माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2। ये आपका पहला वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसे ही आप अगले फॉर्मूले को ले लेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट, सिमिलरली आप उसको ऐसे प्रूफ कर देंगे। देखो बहुत आसान काम है, इसको मैंने थीटा मान लिया तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका टर्निंग पॉइंट है कि साइन थीटा को हमने पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे ही टेन थीटा को अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखते हैं तो कॉट बन जाते हैं, इसलिए टेन और कॉट का फॉर्मूला है। कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा को अगर आप लिखते हैं तो शेक थीटा बन जाता है, इसीलिए इन दोनों में रिलेशन है। इस प्रकार ये आपके फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले आपके बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद आप लोगों ने और जो फॉर्मूले याद करने हैं अगले, चूंकि मैं आप एक्सरसाइज 2.1 भी चलाऊंगा इसके बाद, तो 2.1 के लिए जो आपने फॉर्मूले याद करने हैं वो थोड़ा सा आपको याद करना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बुक में देख लीजिए, इनके बीच में अगर माइनस साइन आता तो यहाँ पर ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके साथ साथ आपको दो सब्स्टिट्यूशन बहुत हमेशा याद रखने, इनके बहुत आपको जरूरत पड़ती रहेगी। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए आप साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो उसको आप साइन 2 थीटा लिख देंगे, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो आप इसे कॉस 2 थीटा लिख देंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ तक के फॉर्मूले याद रखेंगे, और इसके बाद हम अगली जो वीडियो होगी वो एक्सरसाइज नंबर 2.1 की होगी। धन्यवाद।